बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 मिल्क केक की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं और इसमें मैंने शामिल किया है 1/3 कप चीनी। ठीक है, चीनी की जो है ना क्वांटिटी आप इसमें थोड़ी सी कम रखें। मैंने नॉर्मल ही रखी है क्योंकि मीठा खाना जिस जो है ना कस्टमर को पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी नॉर्मल रखी है। लेकिन आपने जो है ना चीनी की क्वान्टिटी इसमें थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है, और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया 1/2 टी-स्पून वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। अब इनको अच्छे से बीट करेंगे। ठीक है, इनको बीट आपने इतना करना है कि चीनी अच्छे से मेल्ट होकर अंडों का वॉल्यूम है ना वो डबल ट्रिपल हो जाए। ठीक है, अंडे अच्छे से राइज होकर फोमी नहीं होने चाहिए, क्रीमी होने चाहिए। ठीक है, जब अंडे क्रीमी हो तो आप समझ जाएं कि आपका जो है ना ये वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से आपने डन कर लिया है। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारे जो है ना चीनी और अंडे बीट हो चुके हैं ना। आप इनका टेक्सचर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है ना मैंने मशीन को चलाते हुए इसमें शामिल करना है ऑयल। तो ऑयल भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/3 कप। ठीक है, 1/3 कप मैंने ऑयल लिया है, 1/3 कप ही मैंने चीनी लिया हुआ है। ठीक है, आपने जो है ना क्वांटिटी को देखना है, मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। मैंने कप्स की मेजरमेंट में आप सबको समझाई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। ठीक है, तो आप ऑयल को इसमें शामिल करते हुए ना मैं मशीन को चलाती जाऊंगी ताकि अच्छे से ऑयल मिक्सड हो जाए। नहीं तो क्या होगा ना, जब आप बैटर को मोल्ड में डालेंगे ना तो आपको नजर आ रहा होगा कि ऑयल अलग अलग है, वो आपकी जो है ना बैटर के साथ ठीक से मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, और फिर जब आप केक बनाते हैं ना तो उसमें आपका केक जो है ना ऑयली बन जाता है। तो ये थोड़ी सी जो होती है ना ट्रिक्स होती है, टिप्स होती है, बस आपने जो है समझने की ज़रूरत होती है। आपने इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ठीक है, अब इसमें बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट की। तो उसके लिए मैंने छन्नी ले ली है और उसमें मैंने शामिल कर दिया 1/2 कप मैदा। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर लिया है बेकिंग पाउडर का। अगर आपको ग्राम्स में मेजरमेंट चाहिए ना तो आपने जो है ना गूगल में जाकर कप्स को जो है ना ग्राम्स में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके लिए ना आसानी हो जाएगी। यहाँ पर अब मेरे चैनल पर ऑलरेडी ग्राम्स में भी बहुत सारी जो है ना वीडियोस मैंने शेयर की हुई आपसे, आपने जाकर वो देख लेना है। ठीक है, तो अब इनको मिक्स जो है ना अपने हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना ओवर मिक्स नहीं करना। बस इसे इतना मिक्स करना है कि जो मैदा नज़र आ रहा है वो सारा जो है ख़त्म होकर आपके बैटर में मिक्सड हो जाए, मिक्स हो जाए। और फिर दूसरी बात, आपने जो अंडों को इतने अच्छे से जो बीट किया है ना उसके जो फ्लफनेस है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 इंचज़ का मैंने मोल्ड ले लिया है, ग्रीस कर लिया उसे सिंपली ऑयल और मैदा डस्ट करके। अब इस मोल्ड में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी सारा बैटर और से प्रीहीटेड ओवन में मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 30 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, तो सेम इसी बैटर के ही साथ जो है ना अलग से मैंने एक और भी केक बेक किया था। तो वो जो है ना मैंने 6 इंचज़ के मोल्ड में बेक किया। ठीक है, आप 6 to 7 इंचज़ के मोल्ड में ईजिली बेक कर सकते हैं। देखिए दोनों केक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अंदर से भी मैं जो है ना टूथपिक इंसर्ट करके आपको दिखाती हूँ। सेंटर से ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, तो इसका मतलब केक हमारे बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। ठीक है जी, अब इनको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, इसके बाद जो है डीमोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने मैदा डस्ट करके ही ना यूज़ किया है ना, तो आपको नज़र आ रहे हैं ना इनकी हालत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना दोनों को मैंने निकाल दिया है, डीमोल्ड कर लिया है। अब जो है ना स्किन ऊपर से जिसकी रिमूव हो रही है ना उसे मैं थोड़ा सा बस इसे पूरी स्किन को हटा दूँगी, तो ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। और दूसरी की मैं सेम एज इट इज़ रहने दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऊपर से इसका पार्ट जो है थोड़ा सा बस निकाल दिया है। और इसके बाद जो है ना अब अगेन जो है ना हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे उसी मोल्ड में जिसमें हमने इसे बेक किया है। ठीक है, तो 3 मिल्क केक की रेसिपी ऐसे ही होती है, आपने सेम टू सेम फॉलो करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ को जब तक जो है ना हम रेडी करते हैं, इसके लिए हमारे 3 मिल्क्स जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना वो आपको सिर्फ एक केक के लिए बता रही हूँ। ठीक है, दूसरे केक के लिए मैंने अगेन दूसरी बनाकर फिर उसे मैंने सॉक कर लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ले लेना है मिल्क। ठीक है, होल मिल्क है ये, जो नॉर्मली घर का दूध होता है ना चाय वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, वो वाला दूध है। 100 ग्राम मैंने लिया है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है ना मैं इसमें शामिल करूँगी एवापोरेटेड मिल्क। एवापोरेटेड मिल्क का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये दूध जो है ना बहुत ज़्यादा उबला हुआ आता है। ये फुल भरी हुई थी, मैंने इसे उबाल कर बहुत ही कम कर दिया है, हाफ से भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। तो इस तरह जो है ना हमारा एवापोरेटेड मिल्क बनकर रेडी हो चुका है। तो 100 ग्राम में इसमें शामिल करूँगी एवापोरेटेड मिल्क। चाहे तो आप कैन वाली ले लें या फिर आप घर में बना लें, बहुत इजी मेथड है। ठीक है, आपने बस दूध को उबाल कर इसकी क्वांटिटी को हाफ तक रिड्यूस करना होता है। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूंगी कंडेंस्ड मिल्क, कोई भी कंपनी का जो आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें। ठीक है, कंडेंस्ड मिल्क भी आपने इसमें 100 ग्राम ही शामिल करना है और फिर इनको जो है ना अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो है ना 3 मिल्क का जो बेसिकली मेन हिस्सा है ना वो है। ठीक है,
तो 3 मिल्क केक के लिए हमारे जो 3 मिल्क्स हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, केक लेना है। केक को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने अगेन 10 में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। जब आप इसमें केक ये 3 मिल्क्स पोर करेंगे ना तो केक अच्छे से सोक कर पाएगा। और उसके बाद जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देने लगी हूँ, तो आपने मिस नहीं करना है, आपने वीडियो को पूरी वॉच करनी है और मेरी एक एक बात को गौर से सुनना है, ठीक है। 3 मिल्क केक टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉगी होते हैं, ठीक है, हैंडल नहीं कर पाते। तो कुछ रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। और आगे जो है ना मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि क्या रीज़न्स होती है वैसे के लिए कि आप उसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। तो अच्छे से जो है ना मैं केक को पूरा को सॉक कर दूंगी। फिर इसी तरह से जो है ना मैं अगेन थोड़ा सा और बनाकर दूसरे केक को भी मैं सॉक कर लूँगी, ठीक है। तो ये हमारा केक यहाँ पर अच्छे से सॉक हो चुके हैं। अब इन्हें हमें कम से कम 12 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये हार्ड हो जाए, ठीक है। जब हार्ड होंगी ना तो ही आप इस पर वर्क कर सकेंगे, आसानी रह जाएगी आपके लिए और फिर केक के टूटने का डर भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसे 12 घंटे तो नहीं रखा, मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैंने कम से कम 2 घंटे ही इसे फ्रिज में स्टे दे दिया। इसके बाद जो है ना मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए डीमोल्ड करने के बाद केक हमारा टूट गया है, ठीक है। तो खैर ऐसे तो मैं जैसे तैसे करके सही कर लूँगी, मगर आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो कम से कम आपने 12 घंटों के लिए ना स्टे दे देना है ताकि वो अच्छे से हार्ड हो जाए, ठीक है। जब वो हार्ड और सॉलिड फॉर्म में होगा तो ईजिली डिमोल्ड भी हो जाएगा और दूसरी बात ये है ना टूटने का खतरा नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो ये बहुत ही बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसे होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है ना आप केक के टूटने का बल्कि कचुम्बर बनने का खतरा हो जाता है, ठीक है। आपने इसे अच्छे से स्टे देना है फ्रिज में और फ्रीज़र में, ठीक है, ताकि अच्छे से सॉलिड फॉर्म में आ जाए। फिर इसके बाद आपने इसे डिमोल्ड करके या फिर आप इस पर वाइट गनाच लगा लें या फिर डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट के साथ गनाच बनाकर इस पर पोर कर लें। तो ये बहुत ईजी वे में जो है ना हमारा केक बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो ये रही मेरी केक की फाइनल लुक और इसकी पैकेजिंग साथ में आपकी शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको 3 मिल्क केक की रेसिपी समझ में आई है सारी टिप्स एंड ट्रिक के साथ, और पैकेजिंग आपको कैसी लगी है। ये मेरा न्यू कार्ड मैंने थैंक यू कार्ड बनवाया है, कैसी लगी आपको। तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब